हेलो, वेलकम टू ट्रेड विद विकास फैमिली। अभी बहुत ही अच्छे से मैं आपको ये लॉजिक बताने वाला हूँ कि किस तरीके से ट्रेड को प्लान किया जाता है। और कल मार्केट में छुट्टी है और मतलब परसों एक्सपायरी है, तो छुट्टी का क्या इफेक्ट पड़ता है यहाँ पर, वो भी लॉजिकली ध्यान से समझना है कि कैसे ऑप्शन के प्रीमियम है वो काम करते हैं। यहाँ पे देखो लगभग 6700 के आसपास का कुछ प्रॉफिट है, जो कि मैंने क्लोज कर दिया है। अभी 10:51 मार्केट में हुई है। सारी पोजीशंस यहाँ पे आप देखोगे जीरो हो चुकी है, सारी क्वांटिटी जीरो हो चुकी है। मैं एंट्री का प्लान बता देता हूँ। यहाँ पे लगभग मार्केट में 9:15 पे ही मैंने एंट्री कर ली थी, मतलब 9:15 25 पे ये मेरी सारी हेज पोजीशन है वो क्रिएट हो चुकी थी। और मैंने प्रॉफिट भी 1 घंटे के अंदर ही बुक कर लिया था। यहाँ पे आप देखोगे 10:15 में मैंने सारी पोजीशंस को एग्जिट कर दिया था 6700 के प्रॉफिट के साथ में। ये ध्यान रखना है कि प्रॉफिट बहुत बड़ी क्वांटिटी से नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्वांटिटी बहुत मैटर करती है। यहाँ पे सिर्फ ये जो प्रॉफिट है वो सिर्फ 2 लोट से है। यहाँ पे देखोगे 2 लोट से है, मतलब 2 लोट से हेजिंग है वो बनाया था मैंने, ठीक है। लगभग कैपिटल का 3% के आसपास का प्रॉफिट है। यहाँ पे ट्रेड का लॉजिक है वो ध्यान से समझना। मार्केट ऑलरेडी कल एक रेंज बना चुका था, तो जो कल रेंज मार्केट ने बनाई थी, ये मार्केट के पास एक रेंज थी, ठीक है। ये मतलब एज बहुत ही तगड़ा रेसिस्टेंस था जो कि 22,600 का था। मैंने आपको वीडियो भी बना के बताया था कि यहाँ पे बहुत तगड़ा ओआई ऊपर भी बिल्ड हो रहा है, नीचे 22,500 के लेवल पे बहुत तगड़ा ओआई बिल्ड हो रहा है। तो एज पर प्लान मेरा ये प्लान था कि मार्केट जैसे ही यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, आज मार्केट ओपन हुआ यहाँ पर, ये देखोगे यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ। जैसे ही मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, आपको पता है ज़्यादातर मैं स्टार्ट मार्केट में ऑप्शन हेजिंग से करता हूँ, उसके बाद में कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं बाइंग करता हूँ, अदरवाइज़ मैं अपनी हेज पोजीशन है उसी में प्रॉफिट है उसको कैच करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखो मार्केट है वो यहाँ पर ओपन हुआ। जैसे ही मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ तो यहाँ पे मेरे पास में क्लियर कट बहुत अच्छा सपोर्ट था, जिसको मार्केट ने कल भी रिस्पेक्ट किया था। और यहाँ पे ओआई डेटा भी बहुत खतरनाक बिल्ड हो रखा था। मैंने यहाँ पे नॉन डायरेक्शनल के लिए प्लान किया कि मार्केट कल भी ऑलरेडी कंटिन्यूस फॉलिंग कर चुका है, उससे पहले भी मार्केट फॉल कर रहा है, तो यहाँ पे मैंने प्लान किया नॉन डायरेक्शनल। और यहाँ पर आप देखोगे पुट में अच्छा खासा प्रॉफिट है वो कैच हुआ, लगभग 4000 के मतलब 5000 के आसपास। कॉल के प्रीमियम मार्केट देखो, मार्केट यहाँ से इतना ऊपर गया, अप्रोक्सीमेटली 100 पॉइंट मार्केट ऊपर गया, लेकिन कॉल का प्रीमियम बिल्कुल भी नहीं बढ़ पाया, उल्टा कि कम होना शुरू हो गया, ठीक है। कॉल का प्रीमियम ऑलरेडी कम होता गया, ठीक है, बढ़ने का नाम ही नहीं लिया। और एंड द एंड मार्केट 1 घंटे के अंदर ही इतना प्रीमियम डीके दे दिया कॉल और पुट दोनों के अंदर। थोड़ा सा ध्यान रखना, ये ऑप्शन हेजिंग है, नॉर्मल गैमलर्स की तरह नहीं है कि कॉल बाय कर लो मार्केट ऊपर जा रहा है मार्केट नीचे जा रहा है पुट बाय कर लो। ये रिस्क मैनेजमेंट एंड सेफ ट्रेडिंग है वो होता है, जिसमें अपन ऑप्शन हेजिंग के थ्रू मार्केट में छोटा छोटा पैसा बनाते हैं। छोटा इतना भी छोटा नहीं बनाते कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा कम अमाउंट बनाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये लगभग 2-2.5 लाख की कैपिटल पे 6-7 हज़ार का प्रॉफिट है। और इस आपने देखा होगा कल मैंने 23,000 का प्रॉफिट बुक किया था। तो मेरा टारगेट ये नहीं था कि रोज़ 20,000 लेना है, रोज़ मुझे 30,000 लेना है, रोज़ 50,000 लेना है, या रोज़ कभी बड़ा प्रॉफिट हो गया 2 लाख का प्रॉफिट हो गया तो मुझे रोज़ 2 लाख चाहिए, नहीं। वैसे प्रॉफिट मुझे 12 महीने में 12 चाहिए। बाकी छोटे प्रॉफिट छोटे लॉस हैं, आपस में भीड़ लड़ झगड़ के ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ पर आप देखो मैं अभी मार्केट में सारी पोजीशन क्लोज कर दिया है ऑलरेडी। और ये जो प्रीमियम डीके कैच हुआ उसका वजह देखो आप, मार्केट में एक्सपायरी है 27 को और कल 26 की छुट्टी है, तो ये जो एटीएम का जो प्रीमियम है वो तुरंत ही मेल्ट हो गया, जो कि लगभग 95 रुपये पे ओपन हुआ था, अभी सिर्फ 54 का और एक 73 का बचा हुआ है। तो अगर आपका प्लान सही होता है तो आप बहुत अच्छे से प्रॉफिट को कैच कर पाते हैं। और ओआई डाटा को भी आप देखोगे तो लगभग 22,500 पे यहाँ पे अभी भी सपोर्ट है वो मजबूत बना हुआ है, ठीक है। और रेसिस्टेंस यहाँ पर भी, ये भी रेसिस्टेंस बना हुआ है, ये भी अच्छा रेसिस्टेंस बना हुआ है। तो आप देखो, लोग क्या करते हैं, गलती ये कर देते हैं कि मार्केट में कोई भी रूल को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट आप जब देखेंगे तो मार्केट में यहाँ पे रेसिस्टेंस तक ही मार्केट गया, वहीं से पूरा रिवर्सल गया, यहाँ सपोर्ट से पूरा का पूरा मार्केट रिवर्स हो गया। कॉल और पुट दोनों में मार्केट में प्रीमियम डीके की वजह से प्रॉफिट कैच कर लिया। प्रॉब्लम कहाँ आती है, ऑप्शन बायर को दिक्कत कहाँ होती है, मार्केट यहाँ पे किसी ने प्रीमियम बाय भी किया कॉल और मार्केट यहाँ तक गया, उसके बाद में वो प्रीमियम को कैच नहीं कर पाए, क्योंकि कॉल का प्रीमियम बढ़ा ही नहीं इतना मार्केट होने ऊपर जाने के बाद भी। और उसकी सबसे बड़ी वजह होती है, यहाँ पर आप ऑप्शन चैन में देखोगे जो थीटा है ये थीटा आपके प्रीमियम
थीटा मतलब प्रीमियम डीके। अगर मार्केट आपके पक्ष में भी जा रहा है और मार्केट में एक्सपायरी नज़दीक आ रही है, तो कल की छुट्टी आ गई, एक्सपायरी नज़दीक हो गई, एक दिन की छुट्टी हो गई, तो एक्सपायरी जो परसों होनी है, ठीक है, होनी है परसों ही है, लेकिन कल का दिन है वो गायब हो गया मार्केट से। तो ये प्रीमियम है वो एक्सपायरी डे के लिए ही बचेंगे, मतलब डायरेक्ट एक्सपायरी के दिन खुलेंगे, जो नॉर्मली 50-50 रुपये के या 60-60 रुपये के खुलते हैं। आज मार्केट में 95-95 खुलेगी, तो एटीएम का वैसे भी प्रीमियम है वो डीके आपको मिल जाएगा। तो इस चीज़ का बेनिफिट उठा लेते हैं। अगर कोई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि लोग समझते नहीं है कि इम्पोर्टेंट चीज़ कॉल खरीद लो, पुट खरीद लो, मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट रिवर्स कर रहा है, पुट खरीद लो, इससे ट्रेडिंग नहीं होती है। ट्रेडिंग को आपको समझना पड़ेगा कि ऑप्शन के प्रीमियम्स किस तरीके से काम करते हैं और ऑप्शन में ऑप्शन के ग्रीक्स है वो किस तरीके से काम। मैं बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल पर ट्रेड करता हूँ, जैसे आप लोगों ने ये क्लास में भी ये सारी चीज़ें मैंने सिखा रखी है कि मार्केट में अगर मार्केट आपके पक्ष में भी जा रहा है, फिर भी मान लीजिए ऊपर का ट्रेड आपने ले रखा है, कॉल खरीद रखा है, तो भी आपके पक्ष में मार्केट है वो अगर धीरे धीरे जा रहा है, ये तो सडनली मार्केट ऊपर गया, उसके बाद में भी नहीं बढ़ पाया कॉल के प्रीमियम्स आज देखो आप, बिकॉज ऑफ क्योंकि कल की छुट्टी है और इसकी वजह से प्रीमियम डीके हाई स्पीड से, और जब प्रीमियम डीके हाई स्पीड से होता है, और कल मार्केट में आईवी भी बढ़ा हुआ था क्योंकि मार्केट गैप डाउन खुला हुआ था, तो आईवी बढ़ने की वजह से और कल की छुट्टी आईवी और डीके ने दोनों साथ काम किया, आईवी क्रश हुआ आज और डीके भी साथ काम किया छुट्टी की वजह से, जिसकी वजह से प्रीमियम डीके बहुत फास्ट हुआ। ये चीज़ें समझने की कोशिश नहीं करते हैं, सिर्फ कॉल पुट है वो खेलते रहते हैं, ऊपर खरीद लिया नीचे खरीद लिया, और अगर मार्केट प्रीमियम नहीं बढ़ रहे हैं तो उसे मार्केट रिवर्स कर रहा है, तो एवरेज करते जाते हैं एंड देन उनके प्रीमियम जीरो हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कर रखा है, तो वहाँ पे भी मैंने सारी कंप्लीट एजुकेशन ये आपको दे रखा है कि किस तरीके से मार्केट में ये सारी चीज़ें काम करती हैं। कंप्लीट इस कोर्स में भी दे रखा है, इसमें भी दे रखा है, दोनों सेम ही है। ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड है एंड ये रिकॉर्डेड है, दोनों सेम ही है। दोनों में मैंने आपको बता रखा है कि किस तरीके से प्रीमियम डीके है वो काम करता है। किसी ने ज्वाइन नहीं किया है तो ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन डाउनलोड करके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ होती है कि लोग मार्केट को 2 लाख 5 लाख रुपए लॉस दे देंगे, लेकिन एजुकेशन पे बिल्कुल भी खर्चा नहीं करते। और आप हमेशा याद रखना, बिना एजुकेशन के आप किसी भी फील्ड में अच्छा करियर नहीं बना सकते। मैं अभी दिखाता हूँ आपको यहाँ पर रिपोर्ट दिखाता हूँ कि कितनी विनिंग रेट से भी आप काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप विन रेट को मेंटेन नहीं रख सकते। मैं भी लास्ट वीक से आपको मैंने दिखाया भी था, रील पोस्ट किया था मैंने, शॉर्ट वीडियो। तो यहाँ पे मैं रिपोर्ट में जाता हूँ, प्रॉफिट लॉस में जाता हूँ, ठीक है। आप लास्ट वीक का देखोगे कि विन रेट कैसे मार्केट में मेंटेन रहता है, ठीक है। आप देखेंगे मंडे से और अभी तक देखेंगे और गेट रिपोर्ट करेंगे, कंटिन्यूस विन रेट के साथ आप ट्रेड करते हैं। आज वाला अभी प्रॉफिट आया नहीं है, वो इसमें इंक्लूड हो जाएगा रात को सेटलमेंट के बाद। कंटिन्यूस विन रेट के साथ में ट्रेड होता है और यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। आपको कंटिन्यूस विन रेट के साथ ही प्रॉफिट को कैच करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हर दिन सेम प्रॉफिट कैच किया गया है। जैसे इस दिन देखो ओनली 6,000 रुपये प्रॉफिट कैच किया है, इस दिन आप देखोगे लगभग 14,000 प्रॉफिट कैच किया है, और इस दिन देखोगे आप 25,000 प्रॉफिट कैच किया है, और यहाँ पे एक्सपायरी डे पे ओनली 7,000 और उससे 11,000, और कल प्रॉफिट अपन ने कैच किया था 23,000, 22-23,000 के आसपास। तो ये प्रॉफिट्स कैच होते हैं अगर आप डिसिप्लिन से ट्रेड करते हैं तो। इंपॉर्टेंट विनिंग रेट को मेंटेन रखना और अपनी साइकोलॉजी को मेंटेन रखना। प्रॉब्लम कहाँ होती है कि लोग एक दिन में, जैसे मैंने कल 22-23,000 का प्रॉफिट बुक किया, तो ये उम्मीद रहती है कि आज तो 22-23,000 नहीं करना, आज तो उससे डबल करना है, 50,000 करना है, और ये सबसे बड़ी गलती होती है। उसके चक्कर में वो कल का प्रॉफिट भी जाता है और आज का तो आना ही नहीं है। तो जितना आप प्रॉफिट करते हैं उसी को रिस्क लेके आगे कंटिन्यूस कैपिटल को ग्रो करते रहते हैं। तो इस चीज़ को जितना आप डिसिप्लिन से सीखेंगे, एक चीज़ याद रखना, ना ही रेसिस्टेंस से होता है ना ही सपोर्ट से ट्रेड होता है यहाँ पे। और साथ में आप कितना भी ओआई डाटा देख लो, जब तक आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे, जब तक आप अपने साइकोलॉजी को कंट्रोल करना नहीं सीखेंगे। और साइकोलॉजी को कंट्रोल करने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मार्केट में सीखनी पड़ेगी, वो है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं सीख पाते हैं और आप पोजीशन साइज और अपनी साइकोलॉजी, पोजीशन साइज कंट्रोल होती है, साइकोलॉजी ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों पे आप जितना काम करेंगे उतना ज़्यादा एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। और फोकस करें एक ही इंडेक्स पे, आप काम करें, निफ्टी पे काम कर रहे हैं तो निफ्टी पे ही काम करें। भाग रहे हैं क्रिप्टो में, भाग रहे हैं लोग सेंसेक्स में भाग रहे हैं, मैं खुद करता हूँ, मैं क्रिप्टो भी करता हूँ, ठीक है, मैं सारे स्टॉक्स भी करता हूँ, सब करता हूँ, लेकिन आई हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। तो पहले आप एक चीज़ में पकड़ कर लो, उसके बाद में आप सारी
आपको पता चल जाएगा कि ट्रेडिंग कैसे होती है। आपको कॉन्सेप्ट, ट्रेडिंग का बेस्ट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप दुनिया की कोई भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको एक बार ये सीखना पड़ेगा कि ट्रेडिंग का बेस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, और वो आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा कि कैसे ऑप्शन काम करता है, कैसे ऑप्शन चैन काम करती है। ये सारी चीज़ों पे, लर्निंग पे फोकस करो। एंड द एंड आपका ट्रेडिंग में, फाइनेंशियल मार्केट है, यहाँ पैसे की कोई कमी नहीं है, बस आपको सीखने की देर है। चलो, आई होप आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि आज अच्छा प्रीमियम डीके है। जितने भी ऑप्शन हैज हैं उनका अच्छा दिन रहेगा। और थोड़ा सा जो ऑप्शन बायर है उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप लर्निंग, सीखने पे फोकस करें, डिसिप्लिन को जितना सीखने पे फोकस करेंगे उतना ही आप ज़्यादा मार्केट में सक्सेस को अचीव करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। वीक में मैं 1-2 वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ, लर्निंग के लिए हमेशा लाता रहता हूँ। वीक में 2 वीडियो मेरे 10-10, 15-15 मिनट के हमेशा आते रहे। शॉर्ट तो मैं डालता ही रहता हूँ, लेकिन बड़े वीडियोज़ भी आपकी लर्निंग कंटिन्यू रहे, कैसे मार्केट में वैल्यू एरियाज़ काम करते हैं। और जैसे मार्केट में आज ये रेंज बनी हुई थी, इस रेंज में ही मेरा मकसद था कि मैं प्रीमियम डीके को कैच करूँ, क्योंकि मार्केट इस रेंज में रहेगा, ऑलमोस्ट मुझे अच्छा खासा प्रीमियम डीके मिलेगा। ये भी पता है कि कल महाशिवरात्रि की छुट्टी है, तो उसकी वजह से प्रीमियम डीके है वो अच्छा खासा कैच होगा। तो इन सब डिसिप्लिन को सीखो कि कैसे मार्केट में ऑप्शन चेन में प्रीमियम डीके कैच होता है, कैसे हेज होता है। सिर्फ कॉल और पुट बाय करना है, और चार्ट कैंडल ऊपर बन गया, ऊपर का लेते हैं उतने में, आप ऊपर का लेते हैं इतने में कैंडल नीचे बन जाता है, आप रेड बनता है नीचे का ट्रेड लेते हैं इतने में ऊपर ग्रीन बन जाता है। इन सब चीज़ों से ट्रेड नहीं होता है जब तक आप डिसिप्लिन को नहीं सीखेंगे। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीक में 1-2 वीडियो में आपके लिए लाता रहूँगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताना। जब आप कमेंट करते हैं बहुत मोटिवेशन मिलता है, और आपको लर्निंग कंटिन्यूस मुझे करने में मज़ा आता है, क्योंकि मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ होती है कि आप लोग सीखते हैं, लर्न करते हैं, सही एजुकेशन आपको मिलता है, तो मुझे पता चलता है कि हाँ ठीक है, मैं सही एजुकेट कर रहा हूँ। अगर गलत होता है तो गलत भी बताएं कि हाँ दिस इज़ नॉट राइट, ठीक है। और वो राइट नहीं होता तो मुझे जितना आता है मैं और आपको लर्न करने की कोशिश करूँ, और जो चीज़ गलत होती है उसे सुधारने की कोशिश करूँ। ओके, थैंक यू सो मच।